गुजरात से बड़ी खबर है। गुजरात में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। सौराष्ट्र और कच्छ में बारिश का अनुमान। सूरत समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट। राज्य में कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। गुजरात में पिछले 24 घंटे से हो रही है मूसलाधार बारिश। भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। जूनागढ़ में लगातार बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। जहां तक नजर जाती है हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें, दरिया तो घरों में 2-2 फीट पानी भरा है। जल भराव से पूरा शहर बेहाल है। ऊपर से सोनरख और कलबुन नदियों का बढ़ता जलस्तर लोगों को भयभीत कर रहा है। यहाँ रात को 12 बजे से ये पानी यहाँ आ गया। हमारे घर में पानी घुस गया था। अभी ये बाहर देखो लॉबी में पानी अभी तक आ रहा है। अभी कोई तंत्र तक यहाँ तक आया नहीं है। देखो हमने रात को ये परेशानी में तकलीफ भोग रहा है, हम भुगता रहा है। और बारिश के बाद पानी का सैलाब गुजरात के कई शहरों में नजर आया। केशोद और द्वारका में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। गुजरात के केशोद में लगातार बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने से तटबंध टूट रहे हैं। समुद्र की लहरों की तरह नदियों का पानी गांव में घुसने लगा है। बालागाम, जलावद और पजोद समेत कई गांव सैलाब से जूझ रहे हैं। नदियों की तेज धारा से किसानों की फसल भी बर्बाद हो रही है। द्वारका के जाम देवलिया में लोग बाढ़ का सामना करने को मजबूर हैं। सड़कों का नामो निशान मिट गया है। घरों में पानी भरने से लोगों की कीमती सामान भी बर्बाद हो रहे हैं। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। और असम में भी बाढ़ और बारिश के चलते ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। राज्य में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात। लगातार बारिश और नदियों के हाहाकारी रूप से असम के डिब्रूगढ़ और गोलाघाट में गंभीर स्थिति बनी हुई है। धनसिरी नदी पर बने तटबंध के ओवरफ्लो होने से तटीय इलाकों में सैलाब राज कायम हो चुका है। राहत कार्यों में जुटे एसडीआरएफ के साथ बीजेपी विधायक भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नजर आए। सैकड़ों लोग अब तक सैलाब में फंसे हुए हैं। सड़कों के जलमग्न होने के बाद नाव ही एकमात्र आवागमन का सहारा है। बाढ़ से घरेलू पशुओं का भी बुरा हाल है। सीएम हेमंता ने भी हालात की समीक्षा कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। और मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश का जानलेवा असर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी के रौद्र रूप से प्रशासन के होश उड़ गए हैं। आप लोग नदी की तरफ न जाएं। नदी का स्तर काफी बढ़ चुका है। नदी के पानी का स्तर और बढ़ने की संभावना है। सुनाप ने उत्तराखंड के बद्रीनाथ में आपदा प्रबंधन और जिला प्रशासन की ओर से ये अलर्ट अलकनंदा को लेकर जारी किया गया है। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जल्दी जलस्तर के तप्त कुंड तक पहुंचने की संभावना है। प्रशासन ने तीर्थयात्रियों को नदी से दूर रहने की चेतावनी दी है। घाट पर जाने वाले मार्ग पर अब बैरिकेड लगा दिए गए हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक गुजरात, कोंकण क्षेत्र और महाराष्ट्र में गरज के साथ बारिश का अनुमान जताया है। मुंबई में रात से ही बारिश जारी है। मुंबई के कई इलाकों में रात से शुरू हुई बारिश सुबह तक जारी रही। बारिश से दादर एरिया में शिवाजी पार्क के आसपास कई जगहों पर जल भराव देखने को मिला। बारिश के बीच घर वापसी कर रहे कामकाजी लोगों को खासी परेशानी हुई। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार पर भी असर पड़ा। अगले 72 घंटों में मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे, सिंधुदुर्ग, रायगढ़ में बारिश की चेतावनी दी गई है। तटीय कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अलावा तेलंगाना में भी अलर्ट है। और बारिश के बीच यूपी के महोबा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बारिश में सफर के लिए कितनी मुफीद हैं रोडवेज की बसें, देखिए रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीरों को जिसने भी देखा हैरान रह गया। बारिश के दौरान बांदा से महोबा आ रही बस में यात्री छाता लगाकर बैठे हैं। खिड़की के टूटे शीशे से एसी का एहसास दे रही रोडवेज की बस में ऐसा कोई यात्री नजर नहीं आया जो सिर से पांव तक बारिश के पानी से सना ना हो। एक यात्री के पास छाता था, इसलिए टपकती छत से बूंदे उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। हाईटेक बसों के नाम पर यूपी रोडवेज की इन बसों में यात्रियों को कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, ये तस्वीरें बयां करती हैं।
और हरियाणा के करनाल में बारिश के बीच सड़क निर्माण का मामला सामने आने के बाद से सियासत घर में सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। करनाल में बारिश में सड़क बनाने का वीडियो शेयर कर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद सरकार और पीडब्ल्यूडी ने एक्शन लिया और विभाग के अधिकारियों के साथ साथ ठेकेदार को नोटिस जारी हुआ है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि सड़क निर्माण के दौरान ही अचानक बारिश शुरू हो गई और इसीलिए काम रोकने में देरी हुई। उन्होंने विपक्ष को करारा जवाब दिया। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस बगैर भ्रष्टाचार के कहीं उनको दिखाई नहीं देता कुछ भी। और दक्षिण पूर्वी कैरेबिया में एंट्री के साथ ही तूफान बेरिल ने कहर मचाना शुरू कर दिया है। खतरनाक तूफान से तटीय इलाकों में भारी तबाही हुई। चक्रवाती तूफान बेरिल ने सबसे पहले कैरेबियाई द्वीप कैरिकेको के तट को प्रभावित किया। कैटेगरी 4 के इस तूफान में 240 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाएं थी। तूफान ने कई घरों की छतें उड़ा दी, पेड़ उखाड़ दिए। बारिश से निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। तूफान बेरिल से न सिर्फ कैरिकेको बल्कि बारबाडोस, ग्रेनेडा, टोबैगो, सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस में भी हाहाकार है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में तूफान के कम असरकारक होने का अनुमान जताया है। और T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया का देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है, लेकिन बारबाडोस में आया तूफान उसकी राह में रोड़ा बन गया है। खबर है कि खराब मौसम के कारण टीम की वतन वापसी में देरी होगी। दक्षिण पूर्व कैरेबियन में आए चक्रवाती तूफान के कारण बारबाडोस में अलर्ट है। बिगड़े मौसम के कारण बारबाडोस से सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स फिलहाल रद्द कर दी गए हैं। भारतीय टीम भी अभी बारबाडोस में ही फंसी हुई है। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में धमाकेदार जीत दर्ज करने के बाद से टीम एक 5 सितारा होटल में ठहरी हुई है। टीम इंडिया को सोमवार को चार्टर प्लेन से रवाना होना था, लेकिन अब वो मौसम ठीक होने के बाद ही बारबाडोस से निकल पाएगी। और ग्रीस के जंगलों में लगी आग बेकाबू हो गई है। लपटों ने अपना दायरा बढ़ा दिया है। आग से एथेंस तक हड़कंप है। सूखे और तेज हवाओं से ग्रीस के दक्षिण पश्चिम हिस्से में करीब 10 दिन पहले भड़की आग अब जंगल के बड़े हिस्से को जला रही है। आग की लपटें अब धीरे धीरे पूर्वी क्षेत्र को अपनी जद में ले रही हैं। चियोस और कोस के पूर्वी एशियन द्वीपों के बाद ये बेकाबू आग एथेंस के बेहद करीब पहुंच गई है। हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियों से धुएं के गुबार देखे जा सकते हैं। पश्चिमी चियोस के मेटोही क्षेत्र के लोगों के लिए निकासी आदेश जारी कर दिया गया है। पीएम मित्सोटाकिस ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाकर स्थिति से निपटने के आदेश दिए हैं। और बड़ी खबर है, दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में दी है चुनौती। केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई। सीबीआई के केस में हाई कोर्ट करेगा सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें उन्होंने दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू की विशेष अदालत के 26 जून के उस आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत उनको 3 दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर भेजा गया था। कोर्ट ने 29 जून को सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी देंगे जवाब। लोकसभा में शाम 4 बजे पीएम देंगे जवाब। विपक्ष के उठाए मुद्दों पर पीएम देंगे जवाब। और एनडीए संसदीय दल की अहम बैठक आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। सुबह 9:30 बजे लाइब्रेरी भवन में होगी बैठक। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। लोकसभा में पीएम आज अपना जवाब देंगे। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। एनडीए संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। ये मीटिंग संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में सुबह 9:30 बजे होगी। तीसरी बार एनडीए सरकार बनने के बाद आज पहली संसदीय दल की बैठक होगी।
बैठक में तीसरी बार पीएम बनने पर संसदीय दल की ओर से मोदी को बधाई दी जा सकती है। देश में 3 नए कानूनों को लागू करने के लिए बधाई दी जा सकती है। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान करीब 100 मिनट तक बोले। चर्चा के दौरान उनका अंदाज बेहद ही अलग दिखा, सरकार पर आक्रामक दिखे। राहुल गांधी सरकार के घेरने के लिए भगवान शिव, गुरु नानक और जीसस क्राइस्ट की तस्वीर लाए थे। राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान भगवान शिव की तस्वीर दिखाई और कहा कि शिव जी किसी से न डरना सिखाते हैं और न ही किसी को डराना। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, ये हिंदू नहीं। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। और राहुल गांधी ने संसद में जैसे ही कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा नफरत नफरत फैलाते हैं, ये हिंदू नहीं है। इसके बाद पीएम मोदी ने राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई। राहुल गांधी के बयान के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हिंदू समाज को हिंसक कहना गलत है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। और बीजेपी ने राहुल गांधी पर हिंदू धर्म के अपमान करने का आरोप लगाया तो प्रियंका गांधी ने राहुल का बचाव किया। प्रियंका ने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू धर्म का अपमान नहीं किया। हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। इंडिया गठबंधन के दूसरे सहयोगी दलों ने भी राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने क्या कहा, सुनिए। हिंदू धर्म की ठेकेदारी किसी के पास नहीं है, इस्लाम की ठेकेदारी किसी के पास नहीं है, सिखिज्म की ठेकेदारी किसी के पास नहीं है। तो ये जो धर्म की ठेकेदारी सियासत में चलती है, उस पर उन्होंने बहुत अच्छा, मैं समझता हूं कि पहलकदमी उन्होंने ली, इसका स्वागत होना चाहिए। और साधु संतों ने भी राहुल गांधी के बयान की आलोचना की। साधु संतों ने कहा कि राहुल को हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी ने राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए माफी मांगने की अपील की। ये शब्द मान्य नहीं है, उन्हें इसके लिए क्षमा मांगनी। हिंदू संपूर्ण जैव जगत से प्रेम करता है, सब में ईश्वर को देखता है। हिंदू अहिंसक है, समन्वयवादी है और सहिष्णु है। ये कहना कि वे घृणा फैलाते हैं, ये ठीक नहीं है। इस प्रकार की बातें कहकर आप पूरे समाज को लांछित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने संसद में बोलते हुए अभय मुद्रा का जिक्र किया। राहुल ने अभय मुद्रा को इस्लाम से जोड़ दिया। राहुल के अभय मुद्रा वाले बयान से मुस्लिम समाज भी नाराज है। हिंदू को हिंसक वाले बयान के बाद अभय मुद्रा को इस्लाम से जोड़ने पर भी हंगामा हो गया है। जहां हिंदू पर दिए बयान से साधु संत नाराज हैं, तो दूसरी तरफ अभय मुद्रा को इस्लाम से जोड़ने का मुस्लिम धर्म गुरुओं ने विरोध किया है। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा, इस्लाम में मूर्ति पूजा या पूजा पाठ का कोई जिक्र नहीं है और ना ही किसी किस्म से अभय मुद्रा का कोई जिक्र है। जो हम दुआ मांगते हैं उसको अभय मुद्रा से जोड़ के देखना बिल्कुल गलत है और राहुल गांधी जी को अपने इस बयान को दुरुस्त करना चाहिए, जाता मेरा मानना है। और संसद में राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को बड़ा हथियार बनाया। राहुल गांधी ने कहा, अग्निवीर सेना के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, युवाओं के खिलाफ है। राहुल गांधी ने संसद में अग्निवीर योजना पर सरकार को घेरा। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर, एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। राहुल गांधी के बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। नहीं है सर।
दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। और राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान पंचायत वेब सीरीज वाले फुलेरा ग्राम के प्रधान का जिक्र किया। संसद की चर्चा में वेब सीरीज का नाम क्यों आया, रिपोर्ट में देखिए। राज्यसभा में चर्चा के दौरान आरजेडी सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया और चुनाव आयोग की तुलना पंचायत वेब सीरीज के ग्राम प्रधान से की। मनोज झा ने कहा कि चुनाव आयोग लोगों का भरोसा खोता जा रहा है। लोगों को चुनाव आयोग से ज्यादा भरोसा तो वेब सीरीज पंचायत में फुलेरा के ग्राम प्रधान पर है। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे एक सर्वे हुआ, 28% लोगों का सिर्फ भरोसा है। इससे ज्यादा भरोसा तो पंचायत वेब सीरीज में फुलेरा के ग्राम प्रधान का है। लोगों को ये सोचना चाहिए। और जून में भारत सरकार ने वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी से अच्छी कमाई की है। सरकार ने जून में जीएसटी से 1.74 लाख करोड़ रुपए हासिल किए। जून में भारत का ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 1.74 लाख करोड़ रुपए रहा। बता दें कि मई महीने में देश में जीएसटी कलेक्शन 10% बढ़कर 1.73 लाख करोड़ रुपए था। इससे चालू वित्त वर्ष में अब तक कुल कलेक्शन 5.57 लाख करोड़ रुपए हो गया है। जारी आंकड़ों के मुताबिक जून में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन सीजीएसटी 39,586 करोड़ रुपए और एसजीएसटी 33,548 करोड़ रुपए है। ज्यादा जीएसटी कलेक्शन से सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होता है। इसका इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए किया जा सकता है। अयोध्या में रामलला के पुजारियों के लिए नया ड्रेस कोड लागू हो गया है। पुजारियों को अब मंदिर में एंड्रॉयड फोन ले जाने की भी मनाही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया है कि मंदिर में प्रवेश से पहले पुजारी पीली चौबंदी, धोती और साफा पहनेंगे। इसके साथ ही ट्रस्ट के द्वारा गठित धार्मिक समिति ने 21 नए प्रशिक्षित पुजारियों को पूजन पद्धति में शामिल करने का फैसला लिया है। अब रामलला के पूजन दर्शन के लिए पुजारी अलग अलग शिफ्टों में सेवा देंगे। इसके लिए ट्रस्ट ने सभी पुजारी के आई कार्ड भी जारी किए हैं। अब मंदिर में प्रवेश के बाद पुजारी बातचीत के लिए केवल कीपैड वाले मोबाइल फोन का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहीं महाराष्ट्र के ठाणे में बीच सड़क पर एक कार में आग लग गई। आग की वजह से कार धू-धू कर जल गई। ठाणे के खोपत इलाके में चलती कार में अचानक आग लग गई। अचानक आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई। आग लगने के कुछ सेकंड में ही पूरी कार आग की लपटों में घिर गई। कार धू-धू कर जलने लगी। सड़क पर कार जलकर खाक हो गई। बीच सड़क पर कार में लगी आग की वजह से सड़क पर जाम लग गया। आग की खबर के बाद फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुट गई। कई फायर कर्मी काफी देर तक आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे रहे। काफी देर के बाद कार में लगी आग पर काबू पाया जा सका। और यूपी के देवबंद से लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि डॉक्टर सैयद ने अमन बनकर कई शादियां रची। वो शादियां 5 कर चुका, जो मुझे जानकारी में, और बिना जानकारी के कुछ पता नहीं कितनी शादी कर ली होंगी उसने पहले। बंगाल की इस महिला का आरोप है कि देवबंद के रहने वाले डॉक्टर सैयद हुसैन ने अपना धर्म छिपाया और नाम अमन दीक्षित बताकर 13 साल पहले उससे शादी रचाई। यही नहीं, शादी के बाद देवबंद आने पर पीड़ित का जबरन धर्म परिवर्तन भी कराया और अब पीड़ित को आरोपी ने तलाक देकर छोड़ दिया है। हालांकि पुलिस ने साक्ष्यों के मुताबिक सख्त एक्शन का भरोसा दिया है। ग्वालियर के मुरार इलाके में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद सड़क पर फायरिंग की गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। इलाके में उस समय दहशत फैल गई जब एकाएक दो गुटों में झगड़ा होने लगा। देखते देखते फायरिंग भी शुरू हो गई। आरोप है कि मुरार के रहने वाले दो परिवारों के बीच झगड़ा चल रहा है और इसी झगड़े को लेकर संदीप मवई अपने साथियों के साथ 2 गाड़ियों में मुरार चौराहा पहुंचा था। मारपीट में पुष्पेंद्र नाम का युवक घायल हुआ है। मुरार थाना अंतर्गत 7 नंबर चौराहे पर दो पक्षों के बीच आपस में मारपीट और गोलीबारी का मामला सामने आया था, जिसमें दोनों पक्षों के विरुद्ध क्रॉस 307 और 34 के अंतर्गत हत्या की प्रयास की धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया है। और मुंबई के क्राइम ब्रांच ने फर्जी तरीके से विदेश भेजने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच ने नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर और उनके साथियों को गिरफ्तार किया है।
नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर विपिन कुमार पर आरोप है कि वो फर्जी पासपोर्ट और वीजा बनाकर लोगों को साउथ कोरिया भेजते थे। क्राइम ब्रांच के मुताबिक केस का मास्टरमाइंड ब्रह्मा ज्योति है, जिसके इशारे पर विपिन डागर काम करते थे। क्राइम ब्रांच ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों के अलावा क्राइम ब्रांच ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। एक का नाम रवि कुमार है और दूसरा दीपक डोगरा। क्राइम ब्रांच के मुताबिक दीपक डोगरा ऑपरेशन को मॉनिटर करता था। पुलिस को उनकी ट्रांजिट रिमांड मिल गई है और मुंबई लाने के बाद उन्हें एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश किया। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षित नहीं है, ये आरोप हम नहीं बल्कि सिंध में 3 लोगों के अपहरण के बाद हिंदू संगठनों ने लगाए हैं। पाकिस्तान के सिंध को अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए सबसे खतरनाक क्यों माना जा रहा है, इसकी गवाही कंदकोट से सामने आई ये तस्वीरें दे रही हैं। कंदकोट में 3 हिंदू व्यापारियों और 18 से अधिक अपहरण के पुराने मामलों को लेकर क्लॉक टावर रोड पर धरना प्रदर्शन हुआ। अपहरण के पीछे एक बार फिर कट्टरपंथी संगठनों के नुमाइंदों पर उंगली उठी है। सामाजिक संगठनों ने इस दौरान सरकार और सिस्टम के खिलाफ जमकर नारे लगाए। बवाल बढ़ा तो स्थानीय प्रशासन भी नींद से जागी और संदिग्ध ठिकानों पर रेड की फॉर्मेलिटी पूरी की। और एक बड़ी खबर है, हरियाणा के करनाल में रेलवे ट्रैक पर हादसे के बाद रेलवे ट्रैक पर बिखरे मालगाड़ी के कंटेनर। चंडीगढ़ दिल्ली रूट पर रेल सेवा बाधित, पटरी से कंटेनर हटाने का काम जारी। देखिए बड़ी खबर है, चंडीगढ़ से दिल्ली रूट पर रेल सेवा बाधित हो गई है। कहा जा रहा है कि हादसे के बाद रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी के कंटेनर बिखरे हुए हैं, पटरी से कंटेनर हटाने का काम जारी है। हरियाणा के करनाल की खबर है, जहां रेलवे ट्रैक पर एक हादसा हो गया है और हादसे के बाद रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी के कंटेनर बिखरे हुए हैं। और बड़ी खबर है, राहुल गांधी के शिव पोस्टर को पूरे देश में लगाएगी कांग्रेस। भगवान शिव के साथ वाले पोस्टर को लगाएगी। सत्य, अहिंसा और संघर्ष का मैसेज देगी कांग्रेस। देश भर में कांग्रेस कमेटियों को मिला है निर्देश। सूत्रों के हवाले से खबर है, पोस्टर में भगवान शिव की अभय मुद्रा दिख रही है। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार विक्रांत, क्या अपडेट इस खबर पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने लोकसभा में भगवान शिव का पोस्टर दिखाया और अभय मुद्रा की बात की, त्रिशूल बाईं तरफ होने की बात की, सत्य, अहिंसा और संघर्ष की बात की, कांग्रेस को लगता है कि इसके जरिए वो सियासी फायदा ले सकती है। जनता के बीच जो एक कहा जाता है कि एंटी हिंदू कांग्रेस की इमेज है, उसको बेहतर कर सकती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को और राज्य इकाइयों को, जिला इकाइयों को कहा है कि वो इस पोस्टर का प्रचार प्रसार करे, व्हाट्सएप में, फेसबुक में इसका इस्तेमाल करे और जहां जहां इसके पोस्टर लगवाए जा सकते हैं उसको लगाए और जनता के बीच इसको लेकर के जाए। शुक्रिया आपका कुमार विक्रांत पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, यही वो पोस्टर है जिसे देश भर में कांग्रेस पार्टी लगाएगी। ये पोस्टर राहुल गांधी ने संसद के भीतर दिखाया था भगवान शिव का, और यही पोस्टर जगह जगह अब कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए जाएंगे। बड़ी खबर है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी देंगे जवाब। लोकसभा में शाम 4 बजे पीएम देंगे जवाब। विपक्ष के मुद्दे उठाए गए हैं और उन मुद्दों पर प्रधानमंत्री का जवाब दिया जाएगा।